नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिठाला विधानसभा के विजय विहार में। आज यहाँ पर भारतीय एकता विकास मंच की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और जैसा कि संस्था का नाम है भारतीय एकता, तो एकता की मिसाल आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से, खूबसूरत तरीके से केमिकल के रंगों का बहिष्कार करते हुए चंदन और फूलों के साथ बेहद खूबसूरत तरीके से होली मनाई। ये वो विकास मंच है जो हमेशा से सभी की मदद करता आया है और इस विकास मंच ने ट्यूशन सेंटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला जागरूकता शिविर, पुस्तक मेला, महिला सिलाई प्रशिक्षण और ब्यूटी पार्लर जैसी शिक्षण को आगे बढ़ाते हुए सभी को ये सभी चीजें सिखाने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। और ये वो पदाधिकारी है इस संस्था के जो हमेशा से सभी के हितों का ध्यान रखते हुए समाज हित में काम करते आए हैं। बेहद खूबसूरत होली मनाकर आज इन्होंने देश को एक बहुत प्यारा सा संदेश दिया है। हम बात करेंगे सबसे पहले कुर्बान अंसारी जी से। पूरा का पूरा ये सारा मैनेज करने का श्रेय और सभी को प्यार से सम्मानित करने का श्रेय इन्हें जाता है। हम बात करेंगे। अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल की तरफ से। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। रेखा जी, आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पूरे देशवासियों को होली मुबारक हो। मैं होली के लिए हवा में गुलाल है, चारों तरफ कमाल है, खुशियां हैं, खुशियां उड़ रही है, यही होली का कमाल है। आज मुबारक, कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। रंग बिरंग होली में हमारी भी एक रंग मुबारक। होली है रंगों का त्योहार, लाल है, लाता है खुशियों का बहार। सब उसके रंग में घुल जाएं, होली सब मिलकर मनाएं। होली मुबारक हो। मीठा खाओ, मीठा खिलाओ, खूब मिलकर रंग जमाओ। साल में एक बार होली आती है, सब मिलकर खुशियां मनाओ। जय हिंद, जय भारत, सभी को होली मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूबर मैडम रेखा दुग्गल का स्वागत करता हूं अपने भारतीय एकता विकास मंच से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है, हमारे वीर सिंह प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय एकता विकास मंच और मैं भारतीय एकता विकास मंच का डॉक्टर विजन सिंह चेयरमैन हूं। हम 2023 से भारतीय एकता विकास मंच में कार्यरत हैं और विजय विहार दिल्ली 85 में हमने बहुत सारे ऐसे समाज कार्यक्रम किए हैं कि विजय विहार निवासियों के लिए आगे भी हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। होली का जो त्योहार है, ये ऐसा त्योहार है कि दुश्मन गले मिल जाते हैं, दुश्मन गले मिल जाते हैं और खुशियों की बहार आ जाती है। अब इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं हमारे जितने भी संस्था के मेंबर हैं या जितने भी कांस्टेंट मेंबर हैं, सभी आदमी यहाँ आ चुके हैं और सभी ने आपस का स्वागत किया है। और मैं भारतवासियों को एक संदेश देता हूं कि होली एक ऐसा त्योहार है कि हर आदमी को दिल से गले मिला लो और इस देश में खुशियां बांट लो। इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं। इसलिए मैं अगेन एक बार मैडम रेखा दुग्गल का स्वागत करता हूं। आप भी एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस होली मंगल मिलन समारोह में। वेद सिंह दहिया जी, डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता जी, कुर्बान अंसारी जी और मेरे भाई ये सब विजय विहार के यहाँ स्थानीय निवासी हैं। इन सबको वार्ड 24 विजय विहार की तरफ से बहुत बहुत होली मंगल मिलन समारोह की बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि हम तो पहले से ब्रजवासी हूँ, हमारी मशहूर है देश में होली अपने बरसाने की, मथुरा वृंदावन की, तो वही संस्कृति यहाँ आ गई है। हम सब लोग उधर आके प्यार से और प्रेम से रहते हैं। तो इन भाइयों का, कुर्बान का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपस का भाईचारा बढ़ता है इन चीजों से हमारा। इसमें एक दिल मिलते हैं। होली के दिन गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो ये मैडम ऐसा अवसर है, महापर्व है होली का, प्रेम प्यार का त्योहार है हमारा। तो ये हमें सब प्रेम से ही मनाना चाहिए और साथ प्रेम से ही रहना चाहिए, क्योंकि हम सब पड़ोसी और सब एक ही तो हैं। तो इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दिल में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की जगह मान सम्मान होना चाहिए।
सम्मान देने से ही सम्मान बढ़ता है। तो मैं चाहूंगा एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है भाइयों ने, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वेद सिंह दैया, भारतीय एकता विकास मंच के अध्यक्ष। आज के इस खुशी के मौके पर सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि होली का पर्व जो है सभी जातियों को मिलकर मनाना चाहिए और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और दुश्मन को भी गले लगाकर उसको चंदन का टीका लगाओ और उसको माला पहनाकर हर्षवर्धन से स्वागत करना चाहिए। हम मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। होली के पर्व की हार्दिक सबको, बहनों भाइयों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरा नाम जय सिंह जी चंद्र व्यास। जो जैसा कि आपने बताया कि विकास एकता विकास मंच, यहाँ के मुझे बहुत खुशी मिली कि जहाँ एक होली का त्योहार सभी हम एकत्र होकर मिला रहे हैं, जहाँ के आज एक गुजिया खाने का भी मौसम है और साथ के साथ रमजान का भी मौसम है। ये भाईजान, ये सभी सज्जन मित्र, सबको होली की बधाई और सबको शुभकामनाएं। ईद मुबारक, जहाँ के होली की मुबारक, और इसी तरह अपने देश को आगे बढ़ाएं, एकता और प्यार से चलते जाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार रेखा जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि गली नंबर 11 में इतना भव्य अच्छे से होली मनाई जा रही है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि सारे अपने हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब एक होकर के साथ में हमारे होली निभा रहे हैं, मना रहे हैं, चंदन का टीका लगा रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। हम तो वेद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वेद जी ऐसा मंच में रखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको होली मुबारक हो। धन्यवाद। भारतीय एकता विकास मंच की तरफ से होली मिलन समारोह बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, और हम सब भारतवासी आपस में मिलजुल कर इसी तरह से त्योहार मनाते रहें। ईद मुबारक और होली मुबारक। पहले तो आप सबको होली की शुभकामनाएं और हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत होली की मुबारकबाद, और सभी भारतीय वासियों को मेरी तरफ से होली की मुबारकबाद। और आप इसी प्रकार से एक दूसरे से मिल करके अपने देश के प्रति आप सभी को प्यार और अच्छा ये उत्सव है। सबसे पहले तो बेटे आपको आशीर्वाद है, आप ऐसे काम करते रहे समाज के। और ये जो हमारी भारतीय एकता विकास मंच संस्था है, इसमें आपने सब अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे यहाँ आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। हाँ, और ये त्योहार हमें खुशी और भाईचारे की शिक्षा सिखाता है, और हमेशा प्रेम प्यार से रहना चाहिए। और आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं भारतीय एकता विकास मंच का महासचिव हूँ, और हमारी तरफ से सबको होली मुबारक। मैं होली के समारोह पे यही कहना चाहूंगा कि जो ये होली समारोह, मिलन समारोह जो है ये लोग मना रहे हैं, ये समाज के अंदर एकता और भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने का ये अवसर है। होली एक ऐसा त्योहार है जो हमारे बीच में अपने द्वेष भाव को मिटाकर समाज को एक करना और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। क्योंकि इस दिन जब भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को, जो विष्णु के भक्त थे, उनको, क्योंकि वो चाहते थे हिरण्यकश्यप कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो वो उनको मरवाना चाहते थे। और उनकी जो बहन थी होलिका, जो प्रहलाद जी की बुआ थी, तो उन्होंने, उनको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से कि उन्होंने एक चादर ली हुई थी ब्रह्मा जी से कि वो अग्नि में नहीं जल सकती। जब उन्होंने उनको जलाने की कोशिश की प्रहलाद भगत को, तो उन्होंने विष्णु जी का जाप किया प्रहलाद भगत ने, और भगवान की ऐसी माया हुई कि उस समय जो है वो चादर जो है प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका का दहन हो गया। और प्रहलाद जो है भगत जो है वो आज पूरे संसार में आज भी वो पूजे जाते हैं। इस बात से ये पता चलता है कि जो भी भगवान में विश्वास करता है और जो भी अपने धर्म पे चलता है, जीत उसी की होती है, जीत सत्य की होती है, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। ये होली मिलन समारोह आज हमें इस बात का संदेश दे रहा है। पहले तो होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपने एक बात पूछी थी इलेक्शन के टाइम पर क्या काम करोगे? हाँ, बिल्कुल। तो वो तो मैंने बता दिया था, आने वाला टाइम बताएगा जी। तो आपने पता लग रहा होगा क्या क्या काम हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये बोला था हम सारा काम करेंगे जितना भी हमारे जिम्मे है जी।
कैसी गली थी, कैसी नाली थी, कैसे रोड थे, देखे होंगे पार्क भी, सब कुछ अच्छे से कराया और ये बात और ज्यादा करेंगे। बिल्कुल, आने वाला समय भी इन्हीं का ही है, क्योंकि इन्होंने जो प्यार यहाँ के लोगों को दिया, उनके जो काम किए, शिकायत का कभी मौका नहीं दिया, रात और दिन ये लगी रहती हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में। सर आपका भी बहुत जी मैंने एक बात और बोल ली थी, इतने गड्ढे थे, मैंने बोला था जो आगे तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो वोट मेरे को भी नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो करके दिखाया। देखो मेरा वार्ड मेरा परिवार है, तो परिवार को भी संभालना है, तो सारा ही परिवार है, सभी हमारे बुजुर्ग या देखो हमें एक चीज कहते हैं कि भाई जब हम चुनाव लड़े थे तो घुटना घुटना यहाँ विजय बिहार में पानी था, सीवर की समस्या थी। आज 95% लगभग गलियां भी बन गई, सीवर की समस्या भी खत्म हो गई है और जो गंदा पानी था उसकी भी समस्या खत्म है। तो हमारा जो क्योंकि किसी को भगवान ने कोई काम दिया कि किसी को टीचर बनाया, किसी को पुलिस वाला बनाया, अगर हमें परमात्मा ने इस जनता ने जिम्मेवारी दी है तो हमारा एक फर्ज है कि सुबह से शाम तक हम जनता की सेवा करें और जो काम हमारे क्योंकि जो हमारे दायरे में नहीं आता हम वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का एक होता है, ये नहीं कि भाई सीवर हमारे अंदर नहीं है या लाइट हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे कहने से ही होगा। तो 1000% हमारा वार्ड बड़ा ही स्मूथली और बड़ा ही अच्छा चल रहा है और लोगों का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, बस यही है। और होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी को और आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके चैनल पर। मैं कह रहा हूँ कि होली एक शब्द के अंदर ही इतना बड़ा प्यार छुपा हुआ है कि कहीं भी मेरे मन के अंदर कड़वाहट है किसी के प्रति तो उसको मुझे दरकिनार करके बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े पैमाने पर हमें इसको मनाना पड़ेगा, तभी होली का सार्थक अर्थ निकलेगा। आंधियों में भी जो चिराग जलता हुआ मिल जाएगा उस दिए से पूछ लेना मेरा पता मिल जाएगा। साथियों, ये जो त्योहार हैं ये हमें एकता, भाईचारा, अपनापन सिखाने के लिए आते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति तो इस मामले में विशाल है। अभी हम विजय विहार के अंदर हैं, भाई कुरबान अंसारी जी ने बड़े अपनेपन से, प्यार और स्नेह से मुझे बुलाया, मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। और इतना इनका जो संस्थान है भारतीय एकता मंच एक नई विशा पेश कर रहा है कि ट्यूशन सेंटर भी इनका है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, ये महिला जागरूकता का कार्यक्रम भी करते हैं, यानी कि समाज को जोड़े रखने का काम करते हैं। अभी सुरेंद्र सोलंकी जी आए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक हुई है। तो मेरा जनता से भी यही कहना है कि हमें ऐसे निगम पार्षद, ऐसे काउंसलर, ऐसे एमएलए को चुनना चाहिए जो आपकी और हमारी सेवा कर सके। एक्चुअल में हमें को काम किसके लिए दिया है? इनको इन्हीं कामों के लिए दिया गया है, ना कि किसी अलग प्रकार से इनकी लाइफस्टाइल को जीने का। बिल्कुल ढंग से करें। बख्श दिए जाएंगे वो शख्स, बख्श दिए जाएंगे वो शख्स जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। नमस्कार। प्रथम तो सभी देशवासियों को आज होली मिलन के समारोह जो हमारे संस्थाएं कर रही है एकता मंच, कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत तारीफ करने की काबिल है कि कम से कम आज विजय विहार में नफरत को हटा के एक एकता का जो इन्होंने संदेश दिया है वो हमें सभी देशवासियों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। हमारे विजय विहार को जानना चाहिए कितनी बड़ी एकता जो इन्होंने आज यहाँ पे सभा करी है, ये बहुत सम्मान के लायक है और इसको होना चाहिए। और दूसरा एक है कि होली ऐसा त्योहार है कि जितने भी गिले शिकवे होते हैं हम भाई भाई में, पड़ोसियों में, मेरा तो सबसे यही कहना है, अनुरोध है कि इस होली के मौके पर सभी अपना गिला शिकवा दूर करके और गले मिले और एकता का परिचय दे, ताकि ये संदेश जाए कि होली मिलन एक ऐसा है कि जो हमारे दुश्मन जो है गले मिल जाते हैं। और हम तो यही सभी कहेंगे जो कि गली मोहल्ले वालों से, हमारे विजय विहार वालों से, कि ये एक ऐसा त्योहार है जो कि बहुत बड़ी नफरत होती है, अगर इस दिन आदमी ये गले मिल जाए तो सारी नफरत दूर हो जाती है। यहाँ तक कि मर्डर होने के बाद भी ये एकता कायम रह जाती है। होली एक मिलन ऐसा त्योहार है हमारे हिंदुओं में। तो आज जो हमारे
राजेंद्र जी ने, हमारे छाबड़ा जी ने और अंसारी जी ने जो ये प्रोग्राम एकता मंच दिखाया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली साल जो है हम भी कोशिश करेंगे कि एकता एक गलियों में किया जाए और एकता दिखाया जाए। कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।